स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स की। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स क्या है? ये एक लॉ है जो कि प्रेजेंट किया था जॉन डाल्टन ने। और पार्शियल प्रेशर से क्या मुराद है? पार्शियल, यहाँ पर हम वर्ड देखेंगे कि पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट। ठीक है, कोई चीज कंप्लीट ना हो तो उसको हम कहते हैं पार्शियल होती है वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर अगर हम देखें किसी एक सिलेंडर में, फर्ज करें यहाँ पर हम एक सिलेंडर ले आते हैं कि टोटल इसके अंदर हम और ये साथ में इसके अंदर ये भी हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो है बहुत से किस्म की गैसेस हैं। ठीक है, फर्ज करें ये एक किस्म की गैस आ गई, उसके बाद इसके अंदर एक और किस्म की गैस है, ये एक दूसरी टाइप की गैस आ गई इसके अंदर। ठीक है, और ये एक तीसरी टाइप की गैस आ गई। ठीक है ना, तो ये जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लॉ ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर है ना इस सिलेंडर में, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर जो टोटल प्रेशर है वो कितना होता है, जो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस जो ये गैसेस जो का जो मिक्सचर है ये एक्सर्ट कर रहा है, वो कितना होता है कि इस गैस का प्रेशर प्लस इस गैस का प्रेशर प्लस इस गैस का प्रेशर। ठीक है, इन सब के अपने अपने जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स हैं। ठीक है, यानी कि अपने अपने प्रेशर्स जो हैं, जाहिर सी बात है एक सिलेंडर में सिर्फ एक जो हमारे पास गैस है वही तो पूरा इसका प्रेशर नहीं बना रही ना। ठीक है, जो इसका एक्चुअल प्रेशर है, बल्कि हम कहते हैं कि इस वाली गैस का प्रेशर, ठीक है, इसको हम P1 कह देते हैं, और इस वाली गैस का प्रेशर, चलें इसको हम स्मॉल p लिखेंगे। ठीक है, P2 कह देते हैं, और इस वाली गैस का प्रेशर P3 कह देते हैं। इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है टोटल प्रेशर। ठीक है, PT लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसको हम चले यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको यहाँ ऐसे नहीं लिखते बल्कि इसकी जगह यहाँ पर हम प्लस के साइंस डाल देते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये लॉ क्या कहता है, हम फिर से देख लेते हैं कि जो हमारे पास टोटल प्रेशर होता है जो कि एक्सर्ट किया जा रहा होता है बाय मिक्सचर। ठीक है, एक ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, नॉन रिएक्टिंग जो ये कंडीशंस है इनको भी हम देखेंगे। फिलहाल हम ये कहते हैं ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। ठीक है, आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है केमिकली, कोई अलग से कंपाउंड नहीं बना रही है, और ये यहाँ पर बस ये जो है हमने इन सब इनका एक मिक्सचर बना दिया है। ठीक है, और इस मिक्सचर के अंदर हम कहते हैं कि जो गैसेस हैं ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इस सिलेंडर के अंदर, उन इनके अपने अपने जो देखिए इंडिविजुअल जो इनके प्रेशर्स आ जाएंगे ना, इनको हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। इनको जब हम सम अप करेंगे तो टोटल प्रेशर बन जाएगा जो कि एक्सर्ट किया जा रहा है बाय दिस मिक्सचर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात करते हैं, तो हम यहाँ पर PT जो लिख रहे हैं यानी कि टोटल प्रेशर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा P1। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम कहते हैं P2, और फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम कहते हैं P3। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डाल्टन्स लॉ, ये बात जो है ना ये डाल्टन्स लॉ कहता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने नॉन रिएक्टिंग की बात की, तो यहाँ पर हम कुछ इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन आएगी हमारे पास वो ये है कि ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती हैं। चलें, ये हमने बात कही तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये जो मिक्सचर लेंगे इसमें जो गैसेस होंगी वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगी। ठीक है ना, और दूसरी बात ये कि ये गैसेस इस सिलेंडर के अंदर क्या करेंगी, मिक्स हो जाएंगी होमोजेनियसली। ठीक है, ये होमोजेनियसली मिक्स हो जाएंगी, यानी कि हम कहते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, यानी यकजान हो जाएंगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये मिक्स हो जाती हैं होमोजेनियसली। ठीक है, इसको हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सिंग। उसके बाद कहते हैं कि एक और बात, और वो ये कि हम कहते हैं कि जब कोई गैस हम किसी कंटेनर में डालें तो वो उसी के वॉल्यूम के साथ अपने वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम वही हो जाता है ना जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो हम कहते हैं कि हर गैस, इसमें से हम ये भी एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि हर गैस जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे ईच गैस ऑक्यूपाइज एंटायर वॉल्यूम, यानी कि जो भी गैस इसमें डालेंगे वो एंटायर कंटेनर का एंटायर वॉल्यूम जो है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईच गैस ऑक्यूपाइज एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो हमारे पास गैसेस हैं इनका जब हम एक कंटेनर लेते हैं तो इस कंटेनर के अंदर एक तो देखिए ना, हमने यहाँ पर अभी जो बात की इसके मुताबिक तो हमें ये पता चलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होगा वही इन गैसेस का जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए, हमने तो यहाँ लेयर्स में शो किया है ना हमने, ताकि ये मिक्स होके हमें कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ये पहली भी पूरे कंटेनर के अंदर होती है। ठीक है, और हम यहाँ पर एक और चीज भी यहाँ एज्यूम करते हैं कि ये जो गैसेस है ना ये आइडियल गैसेस हैं। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हैं
ये क्या है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास आइडियल गैसेस हैं, ठीक है, आइडियल गैसेस। अच्छा, आइडियल गैसेस होने की वजह से क्या है, इसके हम देखते हैं कि इनका अपना वॉल्यूम जो है वो कुछ भी नहीं है। इसके जो हम कहते हैं जी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं, तो इनका अपना वॉल्यूम कुछ मायने ही नहीं रखता, बल्कि जो पूरी जो हमारे पास कंटेनर है उसका वॉल्यूम ही इनका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये हम कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के इतने फार अपार्ट होते हैं, देखिए इतनी ज्यादा फार अपार्ट होते हैं कि अगर इसके दरमियान कोई दूसरे, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर किसी दूसरे गैस के जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे ना, जैसे यहाँ पर इस तरह से मौजूद हो जाएं, ठीक है, और एक और के भी हम बना लेते हैं, इस तरह से अगर मौजूद हो तो ये एक दूसरे को देख नहीं सकते, ठीक है। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को नजर नहीं आते, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन इनका नहीं होता, ठीक है। और इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है हम कहते हैं ना होने के बराबर होती हैं। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इनके दरमियान क्या होता है कि ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि हम कह रहे होते हैं कि ये सिर्फ जो है वो यहाँ पे यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरह से कोलाइड कर होंगे, ठीक है। ये जो गैस वन है इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से कोलाइड कर होंगे, ठीक है। तो और इसी तरह हम कहेंगे कि जो गैस टू है, फर्ज करें गैस टू है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसी तरह से जो कंटेनर के वॉल से कोलाइड कर रहे हैं ना, वो वाला प्रेशर ही सिर्फ यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, ठीक है। इसी तरह गैस थ्री के भी जो है वो इस तरह से हम कहते हैं कि जो यहाँ पर ये इस तरह से जो कंटेनर की वॉल्स के साथ जो ये टकरा रहे हैं ना, वो वाला प्रेशर हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये हमने कुछ एजम्पशंस देखी हैं कि क्या होता है, यहाँ पर आइडियल गैसेस लिए, इसी वजह से हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर हमारे पास जो है वो अटेन हो जाएगा, ठीक है। हर गैस जो है वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अटेन करने की कोशिश करेगी, और कोई गैस हम कहते हैं कि जी वो दूसरी पे असरअंदाज नहीं होगी, यानी कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगी, एक दूसरे के साथ केमिकली नहीं करेंगी, होमोजीनियसली मिक्स हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हम यहाँ पर एक देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट को चले हम एस थोड़ा ठीक करके लिखेंगे, कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वो ही है। और हम अगर टेम्परेचर की बात करें तो डेफिनेटली जो कंटेनर का टेम्परेचर हमने किया होगा वही रहेगा ना सारी गैसेस का, तो हम कह रहे हैं कि जी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो है वो हमने क्या किया हुआ है, हमने सॉरी हम यहाँ पर कांस्टेंट लिखेंगे, कंटेनर नहीं लिखेंगे, कि ये हमने जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम इसकी कुछ डेरिवेशंस देखेंगे, ठीक है, इसकी डेरिवेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और इधर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास गैस लॉज या जनरल गैस लॉ क्या कहता है, ये हमारे पास कहता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स एन या नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनटू आर, ये कि हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, इनटू टी दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हर एक गैस का इंडिविजुअली यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। किस तरह से लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गैस वन है, इसके लिए अगर हम लें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P1, ठीक है, और V हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट रहने देंगे। देन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, N, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो है वो उस गैस के आ जाएंगे, यानी कि N1 लिख देंगे, ठीक है, उसी गैस के। देन R जो है वो तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हमने ये जनरल इक्वेशन लिखी है इसमें ही हम देख लेते हैं कि इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे कि P को यहाँ रहने देंगे, प्रेशर को, ठीक है, और N यानी नंबर ऑफ मोल्स, R T डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। तो देखें गैस वन की जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखा है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर जस्ट P रह जाएगा, P1, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय V आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और इसी तरह हम बाकी गैसेस के लिए, यानी कि दो और गैसेस है ना हमारे पास, इनके लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, इनके पार्शियल प्रेशर्स की अब देखें यहाँ पे, इस तरह से देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर्स तो जो आए हैं हमारे पास, अब क्या कर सकते हैं, हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको इन सारों को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने यही कहा था ना कि डेल्टन्स लॉ कहता क्या है, जो लॉ हम यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि हमारे पास जो टोटल प्रेशर है पी टी, जिसको हम ले सकते हैं, ठीक है। और जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है इसमें भी हम पी को टी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी शो कर सकते हैं कि टोटल के लिए बात हो रही है, कैपिटल टी यहाँ शो करेंगे, ठीक है। चले फिर टी जो है वो हम किसके साथ और शो करेंगे, एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी हम स्मॉल ये कैपिटल टी जो है वो सबस्क्रिप्ट में शो कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम ये देख लेते हैं कैपिटल टी हमने लिखा यहाँ पे पी के सबस्क्रिप्ट में और इसके साथ इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 है ना, तो यहाँ पे जिस तरह से हमने ऊपर एक्सप्रेशन मेंशन भी किया था, तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो इनके एक्सप्रेशन इनके लिए हमारे पास आए हैं, ठीक है, जो हमने जनरल गैस लॉज से डिराइव किए हैं, इनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक के लिए लिखा यानी गैस 1 के लिए लिखा, देन हमने गैस 2 के लिए लिखा, ठीक है, और फाइनली हमने क्या किया, गैस 3 के लिए भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, और इन तीनों को हमने क्या करना है कि हमने का सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स, इस वजह से हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ से हमने इनको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, देखिए होता क्या है कि आर भी हमारे पास कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, वी वॉल्यूम भी कांस्टेंट। ठीक है, ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट चीजों की वजह से क्या होगा, हम यहाँ पर इसको जो है कॉमन आउट ले लेंगे। ठीक है, कॉमन आउट किस तरह से लेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल N1। ठीक है, देन हम कहते हैं कि इसके अंदर ऐड होगा क्या चीज, N2 ऐड हो जाएंगे, हमने लिखा N2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2, एंड देन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 3। ठीक है, ये इस तरह से हमने ऐड किए और उसके बाद चलिए इसको हम ब्रैकेट में करेंगे और इसके बाद बाहर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी कॉमन आके, ये हो जाएगी आर टी डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, यानी आर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पी यानी कि टोटल प्रेशर तो आ ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब देखिए तो जितनी भी गैसेस थी हमारे पास, जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस थी, जब उनके नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सम अप करेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3 करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आने चाहिए ना, जो कि कंटेनर में मौजूद हैं, मिक्सचर के मौजूद हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं NT। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास किस तरह से हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हम लिखेंगे पी टी, ठीक है, टोटल प्रेशर इक्वल्स एन टी आर टी डिवाइडेड बाय वी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो हम कांस्टेंट वैल्यूज को कांस्टेंट लें, यहाँ पर जिस तरह से है, तो हम कह सकते हैं जी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर हम इज इक्वल टू साइन के साथ कंपेयर करके या हम कहते हैं जी इज इक्वल टू साइन को हटाएं तो कांस्टेंट भी हट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ के डिफरेंट जो है वो मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं डाल्टन्स लॉ को। ठीक है, और ये हमारे पास है, हमने स्टडी किया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स।